स्टूडेंट्स, एडिटोरियल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है सबसे पहले कि यार हमें जीएस को इम्प्रूव करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसमें वो कैप को भी सीखते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीसरा काम करना पसंद करते हैं, और तीसरा काम क्या है दोस्तों? वो तीसरा काम है कि अपनी इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना दोस्तों। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। अगर आप चाहते हैं कि एक तीर से 3 निशाने लगाए जाए दोस्तों, तो आज का सेशन आपके लिए है दोस्तों। और इस सेशन में आप ना सिर्फ जीएस सीखेंगे, ना वोकैब सीखेंगे, बल्कि इसके साथ साथ आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी सीखेंगे दोस्तों। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइटल आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया दोस्तों, रीइंफोर्समेंट ऑफ रेवड़ीज नॉट वेलफेयर। अच्छा दोस्तों, रेवड़ी का नाम सुनते ही सबसे पहले आगे वो सब दिवाली आ रही है, मिठाई की रेवड़ी की बात हो रही है। नहीं दोस्तों, ये अब एक जो शब्द है या वर्ड है, ये अब एक पॉलिटिकल वर्ड भी बन चुका है दोस्तों। मतलब कुछ फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब पॉलिटिकल सरकारें जो हैं अब इस वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग एक टाइटल दिया गया, रीइंफोर्समेंट और रेवड़ीज। मतलब रेवड़ीज को तो मजबूत किया जा रहा है, लेकिन वेलफेयर को मजबूत नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आज का टाइटल है दोस्तों, और हमारा जो टाइटल रहेगा वो एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और एनडीए और सीडीए जैसे एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, एरर्स और वोकैब जैसे सेशन सबसे ज़्यादा कवर किए जाते हैं। तो ये कंसिडर आपके लिए किया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक मिनट छोटा सा, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो टाइटल दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है एक्सटेंशन ऑफ PMGKAY। और यही आज बार बार हिंदू पढ़ाने की आदत है, तो आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है दोस्तों। और लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों उसने काम बहुत अच्छा किया। उसने कहा है व्हेन वोटर्स टू टर्न इंक्रीजिंगली ट्रांजैक्शनल, मतलब जब वोटर जो है बहुत जल्दी जल्दी लेन देन वाले काम पर आता है, और शॉर्ट टर्मिस्ट मतलब वो चाहता है कि जल्दी जल्दी बस लेन देन हो जाए, और इसलिए जो रेवड़ी कल्चर है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, ट्रूली एंट्रेंच्ड। और इस पे दोस्तों 2 वर्ड आपको दिए गए हैं, 2 वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे। एक तो नजर आ रहा है दोस्तों आपको रीइंफोर्समेंट, एक मिनट दोस्तों, एक वर्ड तो आपको रीइंफोर्समेंट नजर आ रहा है दूसरा। और इसके जो साइनों दिए गए हैं दोस्तों वो बहुत आसान से हैं। एक सपोर्ट है, एक बैकिंग, एंडोर्समेंट और बोल्स्टिंग दोस्तों। बोल्स्टिंग आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे दोस्तों, मजबूत करने की सेंस में आता है, समर्थन देने। और शॉर्ट टर्म, जैसे हम कई बार बैंक का लोन लेते हैं तो कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन है, तो वो जो शॉर्ट टर्मिस्ट हमें क्या बुलाया गया, शॉर्ट टर्मिस्ट। भाई हम छोटा लोन लेने वाले लोग हैं, इसलिए उसने इसको एक बड़ा सिंपल सा आंसर दिया, वन हु टेंड्स टू थिंक एंड प्लान फॉर द शॉर्ट टर्म दोस्तों। तो ये 2 वर्ड दिए गए यहाँ पर, और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टाइटल दोस्तों। अब देखते हैं एक्चुअल में PMGKAY क्या है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना दोस्तों। और अब इसको जो कहा गया एक्चुअल में, इसको नए नाम से बुलाया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वैसे जो इसको कहा जाए तो इसका मीनिंग जो है प्राइम मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी स्कीम फॉर द पुअर। पुअर दा पुअर आपको पता ही है दोस्तों, अगर आप ग्रामेटिकली जानते हैं तो आपको ये पता ही है कि दा प्लस अगर हम किसी एडजेक्टिव को लगा देते हैं तो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये था छोटा सा पॉइंट दोस्तों आपके लिए, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, दा प्लस एडजेक्टिव और इक्वल्स टू अ कम्युनिटी। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों आपको छोटा सा कंसेप्ट। अब वो आगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, वो कह रहा है इज ए फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम, जो एक स्कीम है और इसको अनाउंस किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। ये कब किया गया था, मार्च 26 को दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, मार्च 26 दोस्तों। चल थोड़ा सा एक मिनट क्लियर कर देते हैं। चल और ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, और जब 19 का हमारा पैंडेमिक चल रहा था तब इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। और अब इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू उसको जरूर समझिए दोस्तों। अब वो कहता है कि इसको जो ऑपरेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है दोस्तों। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर दोस्तों वो ये है कि इसकी जो नोडल ऑफिसर है या जो नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब फाइनल जो डिसीजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं दोस्तों। यही सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। आई होप कि ये डाटा आपको याद रहेगा, और यही था जीएस का पॉइंट दोस्तों।
और वो पॉइंट आपको याद हो गया, जब हम द प्लस एडजेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों, वो क्या बन जाता है हमारा एक कंसेप्ट बन जाता है, जिसमें हम कभी भी किसी एडजेक्टिव पूरी कैटेगरी को, जैसे मैंने कहा द यंग, अब मैं द यंग बोलने का मतलब है कि मैं पूरे इंडिया के यंग लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चल आगे चलते हैं। जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जो कंसेप्ट है, ये हमारे न्यूज़पेपर में छपा है दोस्तों, और इसलिए आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी ग्रामर को देखते हैं दोस्तों। अब वो कहने की कोशिश करता है यहाँ पर वन ऑफ द कांग्रेस लेड, और आपको ये तो याद ही है दोस्तों, यूपीए जो हमारे जैसे अभी एनडीए चल रहा है, ऐसी पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसका नाम था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस दोस्तों। और इन्होंने मतलब इट वाज वोटेड आउट, जब ये मतलब बाहर होने वाले थे, इट वाज वोटेड आउट ऑफ ऑफिस का मतलब पार्लियामेंट ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक कंसेप्ट को एक कानूनी रूप दिया था जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर क्या है कि ये एंटाइटल करता है कि जो 3/4 इंडिया की पॉपुलेशन है, जिसमें से रूरल और हाफ, 3/4 तो रूरल है और हाफ जो है वो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब ऑलमोस्ट मान लीजिए 81 करोड़ के करीब 2011 के सेंसस के ऊपर है। ये आपको सेंसस जो होता है दोस्तों वो हर 10 साल बाद किया जाता है। तो इसमें 5 किलो फूड ग्रेन्स दिया जाता था सब्सिडी प्राइसेस के ऊपर, और ये फिक्स था कि 2 रुपए के लिए आपको गेहूं मिलेगा और 3 रुपए के लिए आपको 1 किलो राइस मिलेंगे, और ये 3 साल के लिए था दोस्तों। तो दोस्तों ये कंसेप्ट स्टार्ट किया गया था 2013 के अंदर, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के आने से पहले दोस्तों। चल आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहने की कोशिश करता है। अब वो समझते हैं कि NFSA होता क्या एक्चुअली, ये आपके नॉलेज के लिए दोस्तों। ये कहता है कि भारत सरकार द्वारा, एक बड़ी सिंपल हिंदी भाषा में आपने लिखा है जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह जाए दोस्तों। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है, कहता है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके दोस्तों। और इसको पब्लिश किया गया था 2013 में, और इसको कानूनी रूप दिया था यूपीए गवर्नमेंट में, और इस पर साइन किए थे मनमोहन सिंह जी ने, और 10 सितंबर 2013 को। तो दूसरा डाटा आपके लिए बन गया दोस्तों 10 सितंबर 2013 दोस्तों। तो ये आपके लिए कंसेप्ट हो गया दोस्तों, ये आप याद कर सकते हैं आराम से, और क्लियर है दोस्तों। चल 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, अब 23 चल रहा है दोस्तों। चल आगे चलते हैं दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जो मोदी जी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, नॉट ओनली परसिस्टेड, वो सिर्फ NFSA तक ही रुकी नहीं रही, बट मेड द इशू प्राइस टोटली फ्री। और उन्होंने जो इशू प्राइस था, जो मतलब 2 रुपए 3 रुपए वाला जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसको भी फ्री कर दिया 1 साल के लिए, जो जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। और फर्दर एट ए स्टेट इलेक्शन रैली, और इसके बाद जो इस शनिवार को जो एक रैली हुई जो किसी स्टेट के अंदर, वहां पर पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया कि फ्री ग्रेन स्कीम जो है, जिसे अभी तक हम फ्री अनाज स्कीम कहते हैं, उसे अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहा जाएगा, और ये अगले 5 सालों तक रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, आई होप कि आप उसको बहुत आराम से समझ पाएंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स को आता भी होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये आया दोस्तों नॉट ओनली। अब नॉट ओनली के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर बट मिला है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जब बट आता है तो आल्सो भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। नॉट ओनली के बाद खाली बट पे भी काम कर सकते हैं। आल्सो जो होता है एक एडवर्ब होता है जो उसके ऊपर वजन डालता है। अच्छा, कई बार हमें स्कूलों में या कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि नॉट ओनली बट आल्सो, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आल्सो नहीं दिया गया, मतलब उसको लगा है कि इतना ज़्यादा एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है दोस्तों, नॉट ओनली के बाद अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो नॉट ओनली के बाद आपको क्या मिला? नॉट ओनली के बाद आपको ये परसिस्टेंट मिला, जो कि एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर बट के बाद मिला। अगर आप ध्यान से देखें तो बट के बाद भी आपको यहाँ पर एक मेड मिला है दोस्तों, और ये भी एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। तो यही एक सबसे बड़ा इशू होता है नॉट ओनली और बट। मैं बट आल्सो कहूँ या बट कहूँ, आप दोनों कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। मतलब अगर कभी ऐसा कंसर्न आ जाता है एग्जाम में, तो आप उसको एरर नहीं मानेंगे दोस्तों, ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो एरर हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट तो आपने सीखा दोस्तों, दूसरा ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कभी डेज की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर बात करी गई है सैटरडे की, शनिवार की, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इससे पहले आप हमेशा क्या लगाएंगे दोस्तों? आप ऑन लगाएंगे दोस्तों। हमेशा किसी भी आप डे से पहले दोस्तों हमेशा आप ऑन लगाते हैं,
चलिए दोस्तों, ये आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, इसमें शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक अच्छा कंजंक्शन यूज किया गया है 10। What the Congress began in 2013 will continue beyond the Modi government current term till 2028। अब वो कहते हैं कि जो कांग्रेस ने 2013 में स्टार्ट किया था, ये जो विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा बियॉन्ड द मोदी गवर्नमेंट करंट टर्म। मतलब अभी जो मोदी जी के करंट टर्म है वो चल रही है दोस्तों, 2014 से 2019, 2019 से 2024 तक दोस्तों। तो कह रहे वो इसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 23 में तो इलेक्शन है, सॉरी 24 में इलेक्शन है, तो जब तक तो ये चल ही रही, लेकिन ये उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। चलिए दोस्तों, विद द ग्रेन बीइंग इशू विद, और अभी जो ग्रेन को तो इशू फ्री किया जा रहा है, और इंस्टेड ऑफ द अर्लियर अब बिल्कुल फ्री इशू किया जा रहा है, जबकि पहले जो था ये दोस्तों 2 रुपये या 3 रुपये केजी था। और यही एक डिफरेंस है कि पहले फ्री जो था वो 2 रुपये और 3 रुपये था। यही इस पैसेज की टाइटल दोस्तों, कि अब जो है वो जो रेवड़ी है उसको मजबूत किया जा रहा है। यही एक डिफरेंस है 2013 में और 2023 में, कि पहले वो 2 और 3 रुपये था, आज वो बिल्कुल फ्री हो गया दोस्तों। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चनर दिया है। आई होप कि मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसे आराम से पढ़ पाएं। तो दोस्तों यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन है, मैं इस पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ही इस क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करें। और आपके पास पूरा 1 मिनट है दोस्तों। मैंने टाइमर नहीं लगाया, पहले मैं सोच रहा था, पर मैंने कहा टाइमर लगाने से थोड़ा सा माइंड में एक इशू आता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चारों आंसर आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे दोस्तों, और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी ग्रेस्पिंग स्किल्स क्या हैं दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा साइलेंट भी हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भी पढ़ रहा होता तो शायद शांति से पढ़ना चाहिए। चलिए गो अहेड। चलिए दोस्तों, हाफ टाइम ओवर हो गया है। उम्मीद करते हैं कि यार बाकी आंसर भी सही आएंगे। चलिए दोस्तों, तो ये था आपके लिए टाइम। आप चाहे अभी लाइव देख रहे हैं चाहे बाद में ऑनलाइन देखेंगे दोस्तों, इसको जरूर अटेम्प्ट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप कि चारों आंसर आपके सही होंगे। अब मैं इस पर टाइम अभी नहीं डिस्कस करूंगा, और आप अपना स्कोर जो है या जो आपके आंसर थे या कोई डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट डाल करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये थे इसके आंसर दोस्तों। तो पहले का आंसर सी 3/4, सेकेंड ₹2 kg, जनवरी 23 और D 5 years। अच्छा, अगर आप इसको पैसेज के अकॉर्डिंग देखते हैं या स्क्रीन को बैक करके देखते तो आंसर आपको मिल सकते थे, लेकिन आपको क्योंकि आप सीसा की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ यही तो इश्यू होता है दोस्तों कि हमने पैसेज को एक बार पढ़ा, बार बार अगर हम उसको राइट लेफ्ट करते हैं या अप एंड डाउन करके देखते हैं या ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर खेलते हैं तो दोस्तों हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमारी इतनी अच्छी स्किल्स हैं कि जो हमने पढ़ा है वो हमें एक ही बार में ग्रैस्प हो जाए दोस्तों। और यही टारगेट था दोस्तों आपकी ग्रैस्पिंग स्किल्स को चेक करने का। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म है, मतलब जो एक प्रतिस्पर्धा वाला जो एक आजकल जनवाद चल रहा है, वो कहते हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि फ्री या सब्सिडाइज ग्रेन मिले। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है रूलिंग कांग्रेस जो है, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है वहां पर, वो 15 क्विंटल जो है प्रोक्योर कर रही है, मतलब ले रही है किसानों से पर एकड़ ऑफ पैडी। 15 क्विंटल मतलब जो पर एकड़ के अकॉर्डिंग वो उनसे कलेक्ट कर रही है, मतलब बेचने के लिए फ्रॉम फार्मर्स, और 600 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है जो कि सेंटर ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया। क्लियर, जो 2040 या 2060 रुपए पर क्विंटल हो सकता है 2023 के अंदर, लेकिन इसका मतलब ऑलमोस्ट 2600 रुपए के करीब उनको दे रही है सरकार। क्लियर हो गया दोस्तों।
मतलब अगर आप समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है दोस्तों यहाँ पर, चलिए। और यहाँ प्रोक्योरिंग का मीनिंग है एक्वायर करना, ऑब्टेन करना, सिक्योर करना या गेन करना। मैंने आपके लिए प्रॉपर हिंदी लिख दिया जिससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना हो, और पेपर में हमारे सामने एंटो साइनो आते हैं तो इसलिए आपको एक एंटो भी दे दिया। लूजिंग, सरेंडरिंग, फॉरफिटिंग और रेलिंक्विशिंग। रेलिंक्विशिंग लास्ट वर्ड था। आई होप कि वो थोड़ा सा विजिबल नहीं है, शायद मैं खुद भी देख पा रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए जानबूझ के एक छोटा सा डाटा दिया है। कई बार आपने सुना होगा, जैसे अब दिवाली आ रही है तो आपने देखा होगा कि आपकी मदर या भाभी जी जो हैं या आपकी वाइफ जो हैं वो सोना परचेज करते हैं। सोना परचेज करते हुए वो कहते हैं कि हमने 1 तोला सोना लिया। अब हमारा स्टूडेंट क्या होता है उसको पता होना चाहिए वैसे कि 1 तोला क्या होता है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 1 तोला क्लियर हो जाएगा कि 1 तोला एक्चुअल में होता क्या है। आई होप की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि 1 तोला जो है वो आपका 11.16 हो गया दोस्तों ग्राम। चलिए, और अगर ऐसे देखें तो आप 1 मॉन्ड है या 1 मांड भी कहते हैं हमारी ट्रेडिशनल भाषा के अंदर, तो वो 37 किलोग्राम के करीब होता है। और क्विंटल तो दोस्तों आपको पता ही है कि 100 किलोग्राम है, और टन भी आपको पता ही है जिसमें 1000 किलोग्राम आ जाता है दोस्तों। ये मेट्रिक टन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्लियर। और एक टर्म आपके लिए मैंने और दिया था कि आपकी जीएस इंप्रूव हो सके। आपने कई बार WWE देखा होगा, फाइट देखा हो, तो वहां पर क्या होता है वो बोला जाता है कि जो रेसलर आया वो इतने पाउंड का है। हमारे यहाँ का रेसलर तो वो केजी में होता है, लेकिन वहां पर वो उसको पाउंड बोलते हैं। तो ये आपके लिए मैसेज दिया गया 2.2 के अकॉर्डिंग होता है दोस्तों। मतलब अगर हमारा रेसलर 100 किलोग्राम का है, या मान लेते हैं कि अंडरटेकर जो है तो रिटायर हो गए वैसे, अगर वो 100 किलोग्राम के उनका वेट है तो उनको वो वहाँ बोलते हैं 220 पाउंड। तो दोस्तों ये छोटा सा कंसर्न आपको याद करना चाहिए, ये आपके लिए डाटा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप कि समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए, अब वो कहता है कि अब ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि 20 क्विंटल पैडी खरीदी जाएगी, ये मतलब कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, एंड पे प्राइस ऑफ रुपीज 3200 क्विंटल। क्लियर। द बीजेपी नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और बीजेपी भी पीछे नहीं रहेगी। तो उसने कहा है कि हम 20 की जगह 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपए में खरीदेंगे। अब मतलब दोनों सरकारों में ये एक मतलब देखा जाए तो दोस्तों एक तरह से रेवड़ी बांटने का कल्चर स्टार्ट हो रहा है, और ये 2 तरह के क्वेश्चन उठाता है। ये सब आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा, बहुत बढ़िया था। फर्स्ट कि हमें उस सैंक्टिटी को समझना है। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता कहते हैं, होलीनेस आपके लिए वर्ड भी लिखा हुआ है। और सेंटर की एमएसपी के ऊपर जो पवित्रता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन उठता है कि छत्तीसगढ़ का पैडी ग्रोअर जो है जिसको पे किया जाता है उसके प्राइस से ज्यादा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, और वो वहां पर वो डिनाई कर देते हैं वहां के किसानों को, चाहे वो कर्नाटका के हो चाहे उत्तर प्रदेश के हो। मतलब कि जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है वहां तो आपने इस तरह से प्रोसीजर किया, और दूसरे स्टेट में आपने डिनाई कर दिया दोस्तों। ये कंसेप्ट आज दिया गया है दोस्तों। और ये बात और उसमें लिखी गई है कि यही से मोदी गवर्नमेंट थी जब 2014 और 15 में, 2015 और 16 के अंदर भी इन्होंने क्रैक डाउन किया था उन स्टेट्स के ऊपर। क्रैक डाउन का मतलब भी दिया गया कि एक तरह से ईडीएम फ्रेज है दोस्तों। वो कहता है कि किसी कोई एक्शन लेना, व्हेन समवन क्रैक्स डाउन ऑन समथिंग दे आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग एफर्ट, तो एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट करना टू स्टॉप और रिड्यूस इट, और ऑफन बाय एनफोर्सिंग रूल्स और लॉज मोर स्ट्रिक्टली, मतलब ज्यादा कड़े कानून लगा देना। इस तरह की जब बात की जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रैकडाउन। तो उन्होंने स्टेट्स के ऊपर क्रैकडाउन किया था, इंक्लूडिंग बीजेपी रूल 1, जहां पर बीजेपी रूल करती है वहां पर भी उन्होंने ऐसा किया था। डिक्लेयरिंग बोनसेस ऑन टॉप ऑफ द सेंटर एमएसपी ऑन पैडी एंड व्हीट, और बहुत सारे डिक्लेयर मतलब जो बोनस थे उनको ऑन टॉप ऑफ द सेंटर एमएसपी ऑन, और जो उन्होंने पहले उनका एमएसपी लगाई थी उसके ऊपर बोनसेस भी डिक्लेयर किए गए थे। ये जो रिफॉर्म्स थे ये मतलब आप समझ सकते हैं ये क्लियरली हिस्ट्री है दोस्तों, ये सबको पता है दोस्तों। चलिए, अब एक्चुअल में आते हैं व्हाट इज एमएसपी। ये आपके लिए डाटा हो जाएगा दोस्तों जीएस के लिए। वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो एक प्राइस सेट करती है, और इन्होंने 2 दर्जन कमोडिटी मतलब 24-25 करीब कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर एमएसपी डिसाइड होता है, और इसके ऊपर रिकमेंडेशन किसका होता है, ये है CACP और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो इसके ऊपर काम करता है। वो कहते हैं ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है फॉर प्राइसिंग पॉलिसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में काम करती है। और CACP इन टर्न रिकमेंड द प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू डाइवर्स रेंज,
तो जैसे भी वहां पर एक डाइवर्स रेंज होती है, मतलब विभिन्नता होती है, कभी कम है कभी ज्यादा, उस हिसाब से वो एक डिसाइड करती है प्राइस को। और उस पर वो कंसिडर करते हैं कि नेशनल देश की क्या जरूरत है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, मजदूर की मजदूरी कितनी है, उसका लिविंग और प्रोडक्टिवनेस कितना है, इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए वो अपना एक सजेशन देते हैं दोस्तों। अब वो कहते हैं फिर भी बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाता है जो CSCP रिकमेंड करती है और जो गवर्नमेंट जो है रिकमेंड करती है। और यही जो कंसेप्ट है दोस्तों, यही जो कंसेप्ट एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है दोस्तों। इसलिए अभी आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, तो ऐसा ही कुछ रीजन होता है दोस्तों। ये आज सब कुछ एक्सप्रेस में छपा है दोस्तों, और यही आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं सेकेंड, कहते हैं कि अगर राइस जो है वो प्रोक्योर मतलब ऑब्टेन जो किया जाता है, एक्वायर जो किया जाता है फार्मर से 45 रुपए, और जबकि MSP जो है उसकी 30 रुपीज kg है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया जाता है फ्री में, बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फ्री में, जिसपे ट्रांसपोर्ट मतलब अगर आपका जो चावल है वो बिहार में उगाया गया है, तो अगर वहां से वो आया यहाँ तक, फिर उसको मिल में रखा गया, फिर उसको बोरी में बैगिंग किया गया, फिर उसको एक बिल्डिंग के अंदर स्टोरेज किया गया खराब ना हो जाए, और बाकी कॉस्ट भी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, तो क्या ये फिस्कली सस्टेनेबल हो सकता है? फिस्कली मतलब फाइनेंशियली, यही आपको दिया गया। जितना हायर MSP होता है उतना ही ज्यादा, मतलब अगर प्राइस MSP जितना ऊपर होगा और प्रोक्योरमेंट जितना उसको ऑब्टेन करने के जो चांसेस होंगे उसकी एश्योरेंस ज्यादा होगी, तो ज्यादा बेनिफिट होगा फार्मर्स को, वो ज्यादा ग्रो पैडी करेंगे और वीट करेंगे। मतलब किसान को चाहिए कि उसको MSP भी अच्छी मिले और उसको ये एश्योरेंस भी मिले कि उसका जो ग्रेन है, अनाज है, उसको प्रोक्योर भी किया जाएगा। कई बार आपने सुना होगा कि प्रोक्योर नहीं होता और वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है, मतलब जो किसी के काम आ सकता था वो बिल्कुल गल सड़ जाता है, रोटन हो जाता है दोस्तों। तो कहते हैं एडिंग टू गवर्नमेंट स्टॉक दैट हैव टू बी गिवन आउट फॉर फ्री, कहते हैं इससे बेनिफिट होगा, ये गवर्नमेंट स्टॉक भी बढ़ाएगा, और दैट हैव टू बी गिवन आउट, और इसको भी फ्री में बांट दिया जाता है। तो यही वो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू। अब यहाँ पर एक छोटी सी ग्रामेटिकल स्किल्स आपको दी गई है दोस्तों, वो जरूर समझिएगा, जहां जहां आपके लिए ग्रामेटिकल स्किल्स होगी वो जरूर दिया जाएगा। अब वो यहाँ पर कहता है दा प्लस CD और दा प्लस CD, मतलब वो यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए तो आप सोचेंगे सर कहाँ पर था ये, तो अगर आप देखें यहाँ पर दा के बाद आपका ये कंपैरेटिव डिग्री था, और दूसरा कंसेप्ट अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये रहा दोस्तों, ये था दा के बाद आपका मोर। तो ये दो कंसेप्ट थे दोस्तों जिसको समझने की आपको जरूरत थी। तो दा के बाद कंपैरेटिव और दा के बाद कंपैरेटिव, जैसे मैं ये कहता हूँ द हायर यू गो, जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी ठंड हो जाएगी, द कोल्डर इट इज। द हायर यू गो, मैंने हायर यूज करा, हायर, और द कोल्डर इट इज, उतनी ही ठंड बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था आपका एक छोटा सा ग्रामेटिकल पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया लगता है टाइपिंग में। अब एक पहला वर्ड दिया गया मेलाइज, जो हम वैसे आराम से समझ सकते हैं। मेलाइज वर्ड जो है उसका मीनिंग है डिस्कम्फर्ट, अनईज और लेथार्जी, अपैथी, मतलब डिस्कम्फर्ट असुविधा को कहेंगे। मैंने हिंदी से लिखे तो कई बार स्टूडेंट कहता है सर मैं हिंदी में जल्दी समझ पाता हूँ, अगर इंग्लिश आती होती तो हिंदी नहीं देखनी होती, हम उसका एंगल भी समझते हैं। लेथार्जी तो पता ना, लेथार्जी, व्हाई आर यू फीलिंग लेथार्जिक, अनईजी, भाई अनईजी हो रही है, बेचैनी हो रही है। अपैथी, उदासीनता, भाई अपैथी है, दिल से अपैथी। ओके, अब इसके जो एंटो देखते हैं, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएंगे सारे वर्ड। उससे पहला वर्ड वो कहता है आपके लिए वेलबींग, अच्छा, एनर्जेटिक, वाइटलिटी और एंथुजियाज्म। ये आप उम्मीद करते हो कि सारे वर्ड आपने सुने हुए होंगे दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं एंट्रेंच। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा यहाँ छोटा हो गया, इसको यहाँ में एंट्रेंच करते, तो ये वर्ड था दोस्तों आपका एंट्रेंच, जो आपको टाइटल में भी मिला था। और इसे पहला वर्ड देता है वो कहता है अतिक्रमण करना, मतलब किसी तरह इंक्रोचमेंट करना, मजबूत स्थिति बनाना, मोर्चा करना, मोर्चा बनाना, मोर्चेबंदी करना, एस्टेब्लिश करना, एम्बेड करना, फोर्टिफाई करना, मजबूती से सुरक्षा करना। कहते हैं ना किले को फोर्टिफाई कर दो, फोर्टिफाई कर दिया उन्होंने, फोर्ट से, किले से ही बनाया गया ये वर्ड फोर्टिफाई करना, किलेबंदी करना भी कह सकते हैं इसे हिंदी में। और एंटोनियम में डिसलॉज करना, बाहर निकाल देना, अनसेटल करना दोस्तों। तो ये एक वर्ड था, एक तरह से मजबूत करना और कमजोर करने की सेंस में आता है दूसरा। और अगर आप इसके दूसरा वर्ड देखते हैं एक्सपीडिएंट, जो भी आने वाला है दोस्तों,
तो ये एक्सपेडिएंट का मतलब व्यवहारिक या एडवांटेजेस या प्रैक्टिकल। अब इसमें से एक जो वर्ड प्रैग्मेटिक है, तो वो आपने कई बार सुना होगा प्रैग्मेटिक। भाई सरकार का प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है, और इसे आप अपनी राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, और एंटोनियम्स तो अगर आप देखें तो वो क्लियर हो गए, इम्प्रैक्टिकल, इनकन्वीनियंट और इनएक्सपीडिएंट और डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों ये वर्ड यूज होने वाले हैं अभी हमारे जो नेक्स्ट टाइटल के अंदर, तो ये आपको डिस्कस किए गए दोस्तों, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। ये देखिए आपके वर्ड आपके, दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ डीपर पॉलिटिकल इकोनॉमी मेलाइज। तो ये पहला वर्ड आ गया दोस्तों आपके पास, मेलाइज। मेलाइज अभी आपने सीखा ही था। गवर्नमेंट टुडे फाइंड इट मोर एक्सपीडिएंट, और गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल समझते हैं टू डिलीवर फ्री बीज। उनको लगता है कि फ्री भी बांटना उनके लिए मतलब एक ज्यादा अच्छा है। वेदर इन काइंड और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, चाहे वो किसी भी ढंग से हो, चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, क्लियर है। देन इन्वेस्टिंग इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और किसके मुकाबले अच्छा समझती है, वो कहते हैं पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया जाए, हेल्थ केयर में कर दिया जाए, सिंचाई और एग्रीकल्चर रिसर्च पे कुछ काम किया जाए, और एक्सटेंशन और भी कुछ और चीजें, एंड दैट टेक टाइम टू रिजल्ट, और इसका रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा दोस्तों कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जब वोटर जो है, यही लाइन स्टार्टिंग में लिखी गई थी, जब वोटर जो है बहुत जल्दी ट्रांजेक्शन में लेन देन में बिलीव करता है और शॉर्ट टर्मिस्ट बन जाता है, तभी ये रेवड़ी कल्चर जो है ये ट्रूली एंट्रेंच हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है दोस्तों। ये पैसेज दिया गया दोस्तों आज हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन आता है जो आपका एरर से रिलेटेड है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आप उम्मीद करूंगा कि आप पीछे नहीं जाएंगे, किसी लाइन को नहीं पढ़ेंगे, यहीं से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब इस लाइन में एक एरर दिया गया दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका वो आंसर सही आएगा दोस्तों। चलिए, आपके पास फिर 30 सेकेंड है दोस्तों। चलिए, आई होप कि सही आंसर ढूंढेंगे आप। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सही आंसर ढूंढ लिया होगा आपने। चलिए चलिए दोस्तों, बिल्कुल टाइम पर आ जाते हैं और आपके लिए आंसर दे देते हैं, और ये आ गया आपका आंसर दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर, हाउ दिस कैन बी। दोस्तों जब आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको भी याद होगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, तो हाउ कैन दिस बी फिजिकली सस्टेनेबल। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। आई होप कि सही हुआ या गलत हुआ। अगर गलत हुआ है तो दुख हुआ होगा, कोई बात नहीं दोस्तों। इसलिए मैंने कहा ना कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस छोटे छोटे सेशन बनेंगे दोस्तों। चैनल को लाइक जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और अच्छा लगेगा चैनल नया है, और अगर आप इसको प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं तो अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए, और ये था आंसर आपका दोस्तों, हाउ कैन दिस बी फिजिकली सस्टेनेबल। बस यहीं पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना था, और आई होप कि आपने फोकस कर लिया होगा दोस्तों। चल, एक क्वेश्चन और दिया गया दोस्तों, 2 ही क्वेश्चन दिए गए एरर के, और यही इस सेशन की आपकी खासियत रहेगी कि आप एडिटोरियल भी पढ़ें, नॉलेज भी गेन करें, और इसके साथ साथ अपनी इंग्लिश ग्रामेटिकल स्किल्स को भी इम्प्रूव करें दोस्तों। चल, मैं शांत हो जाता हूँ ताकि आप सोच पाए। बहुत आसान है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से सोच पाएंगे। अच्छा, इसके बारे में डिस्कस भी किया था मैंने, हिंट दे देता हूँ आपको, ताकि आपका आंसर सही हो, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपके साथ सब कुछ सही आया तो जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और आप अपना कमेंट भी डालिए कि आपको और इसमें क्या क्या चाहिए, ताकि उस पर और फोकस किया जा सके। चलिए दोस्तों, टाइम ओवर हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एरर कहाँ पर है दोस्तों। अभी हमने डिस्कस किया था कि दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री ज्यादा है दोस्तों, और उसके बाद भी दा के बाद मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए थी दोस्तों, तो ये हमारा एरर था। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मच, मोर और मोस्ट। तो दोस्तों अगर आप कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है दोस्तों। तो इसका मतलब हमें तो यहाँ मच दे दिएगा और ये गलत था, और इसकी जगह मोर आना चाहिए था दोस्तों। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, और ये ऐसे एरर तो एसएससी में और बैंकिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए,
तो द हायर द एमएसपी एंड द मोर एश्योर्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यही एरर था दोस्तों हमारा। चलिए, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए, अगर स्कोर गलत आया वो दुख भी होगा, लेकिन एक्चुअली में हम जो एरर्स और कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट करेंगे दोस्तों लाइव ही करेंगे। हम इसके लिए कोई बुक रेफर नहीं करेंगे, हम यहीं डायरेक्ट ही पढ़ेंगे, और ऐसी एग्जामिनर भी एग्जाम डेवलप करता है दोस्तों। चलो, अब आपके लिए क्लोज टेस्ट आ गया दोस्तों। मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप थोड़ी सी ताकत लगाइएगा। 4 क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 4 में से 4 स्कोर आएगा। चलिए दोस्तों, 10-20 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। आई होप कि आपके सारे आंसर सही हैं। चलिए, हियर वी गो। आंसर एक बार में आएंगे दोस्तों। आई होप डन है। चलिए, डन है। आपको सब चेक कर रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई पैसेज में, और यही सब चीज़ चाहिए होती है, खासकर जब हम एसएससी बैंकिंग और सीसेट की बात करते हैं दोस्तों। यही सब कुछ पहले था, यही सब कुछ आपने लाइंस पढ़ी हैं, उन्हीं लाइन से ही बनाया गया है। धीरे धीरे इनको हम एडवांस भी करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे आपके आंसर्स आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है इन सबको बनाने में बस। चलिए दोस्तों, बस 10 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन तो काफी आसान है, 2 बार पढ़ चुके हैं आप एक्चुअली में। चलिए गाइस, डन। और अब आपके आंसर आ रहे हैं दोस्तों, चेक करिएगा दोस्तों क्या स्कोर रहा आपका। ये लीजिए आपके आंसर, सस्टेनेबल, फ्री, रिजल्ट्स और एंट्रेंस्ड। फोर्थ वाला तो बहुत ही आसान था दोस्तों। चलिए, ये तो दोस्तों, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि क्या स्कोर रहा आपका। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज के लिए आपका सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और दोस्तों, हमारा एक ऐप है जिसका नाम है CET, और इसके अंदर भी कुछ वोकैब के आपको सेशन मिल जाएंगे दोस्तों। फ्री वोकैब सेशन पड़े हुए हैं, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पर आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे नए नए सेशंस के बारे में दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आप SSC बैंकिंग और CSET की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सेशन स्पेशली आपके लिए है दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।